मित्रों, आज शिवरात्रि है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का आज विवाह दिवस है। पूरे देश में जैसी कि आस्था है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ त्रिदेव हैं। जैसे धरती आकाश पाताल है, कफ पित्त वायु है, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। हमारे आदि शक्ति भी तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि वो सृष्टि के निर्माण करता है, विष्णु पालन करता और समापन अर्थात संहार करता शिव है। ये शिव इस देश की आत्मा में बसे हुए रचे हुए एक देवता हैं। भारत के किसी भी जाति संप्रदाय अलग अलग क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, सबों के बीच शिव किसी न किसी रूप में पूजित है। बल्कि कहा जा सकता है कि विश्व के हर देश में कहीं न कहीं इस आदिदेव, इस महादेव के अलग अलग नाम रूपों से पूजा होती है। भारत में शिव एक कल्याण के देवता हैं। कहा जाता है कि सृष्टि का जब समापन भी हो जाता है तो एक शिव तत्व रह जाता है, जिसे हम सदाशिव कहते हैं। दक्षिण भारत में उस सदाशिव की आराधना होती है। दक्षिण भारत की एक कथा है कि जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में कौन महत्वपूर्ण है, इस बात को लेकर तर्क हुआ, तो इसी बीच एक खंभ सामने आता है। विष्णु और ब्रह्मा दोनों एक उसके आदि को खोजते हैं, एक अंत को, मगर दोनों को न आदि प्राप्त होता है न अंत, और वह शक्ति शिव के रूप में हमारे सामने है। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक भ्रम है कि शिव लिंग का अर्थ लिंग से लगाते हैं, मगर लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, पहचान। जैसे स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का की पहचान, चिन्ह, स्त्री का प्रतीक, वैसे ही शिवलिंग शिव का प्रतीक है, जिसका न आदि है न अंत है। शब्द बदलते हुए लोग चाहे जो अर्थ लगा ले, अन्य धर्मावलंबी तो मजाक उड़ाते हैं कि हम शिव के लिंग की पूजा करते हैं, मगर लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, पहचान। शिव का प्रतीक है वह। और अपने उत्तर भारत की सबसे प्रचलित कथा है कि हमारे शिव जो हैं वो हर युग में, हर काल में इस राष्ट्र के, समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए लगे रहने वाले देवता हैं। कहा जाता है कि सबसे आसानी से हमारे देश, हमारी जनता, हमारी भोली भाली जनता को प्रसन्न होकर जीवित रूप में अगर सबसे कम मेहनत के बाद सबसे कम मंत्र यंत्र तंत्र की जरूरत है किसी को खुश करने के लिए, तो वो भोलेनाथ हैं, औघड़दानी हैं। कि भोला को औघड़ माना जाता है। कोई एक लोटा जल चढ़ा देता है, कोई एक फूल चढ़ा देता है, कोई अकवन चढ़ा देता है, कोई बेलपत्र चढ़ा देता है। और कहा जाता है कि अभाव से अभावग्रस्त व्यक्ति के पास भी शिव को खुश करने की सारी शक्तियां हैं। सब प्राकृतिक उपादान हैं। हमारे यहां शिव को कहा जाता है कि पार्वती के साथ जन्म जन्म तक विवाह करने का एक रिश्ता रहा है। एक ऐसे प्रेम की कहानी है शिव और पार्वती की कहानी, जो युगों युगों तक हर युग में वरों संभुया रहो कुंवारी की स्थिति है कि पार्वती सती अनंत रूपों में आते रहे और शिव के साथ ही विवाह करते रही। कहा जाता है कि एक बार भगवान राम जब मां सीता की खोज में भटक रहे थे, वन वन दंडकारण्य में भटक रहे थे, सीते सीते कर रहे थे, तो माता पार्वती को लगा कि ये भगवान विष्णु कैसे आ सकते हैं धरती पर। उन्होंने शिव से कहा कि जरूर ये नर रूप में अपने भगवान नहीं हैं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि ठीक है, देख लो। भगवान राम जब दंडकारण्य में भटक रहे थे, सीते सीते करते हुए, मां सती उनके पास जाती हैं सीता का रूप लेकर। उनको विश्वास है कि ये नर हैं, नारायण नहीं हैं। मगर जब राम उनको माता कहकर संबोधित करते हैं, तब राम को लगता है कि ये तो मां पार्वती यहां आ गई हैं। और जब यह ज्ञात होता है माता पार्वती को, तो उन्हें बड़ी लज्जा आती है, पछतावा होती है, और उसका परिणाम होता है कि शिव लक्ष्मी को मां मानते हैं, इसलिए पुनः सती के साथ पत्नीवत व्यवहार नहीं करते और एक जन्म गंवा देना पड़ता है माता सती को। पुनः अपने नैहर में अपमान के बदले वो अग्नि में जलती हैं और पुनः अगले जन्म में शिव उनका विवाह करते हैं। सती पार्वती बनती हैं, पर्वत की पुत्री बनती हैं। ये प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ भी पर्व है। भगवान भोलेनाथ हमारे पत्थरों में बसते हैं, हिमालय के कैलाश पर बसते हैं, और माता पार्वती उसी पर्वतराज की पुत्री हैं। बहुत सारी कथाएं हैं। कहा जाता है कि आदि योगी के रूप में
हमारे देश ही नहीं, विश्व के कोने कोने में किसी न किसी रूप में शिव की पूजा होती है। कहने को तो विश्व में प्रेम की अनंत कहानियां हैं, कोई वैलेंटाइन डे कह ले, कोई शाहजहां की मोहब्बत की कहानी कह ले, मगर मुझको लगता है कि अपने देश की दो प्रेम कहानियां अद्वितीय हैं। जिस शिव से विवाह करने के लिए पार्वती हर जन्म में पति चाहती हैं, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। शिव हर जन्म में, हर युग में, हर परिस्थिति में पार्वती को ही अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। आज प्रेम के तो उदाहरण उनको दिए जा रहे हैं जो 2-4 हफ्तों में अपना विवाह कर लेते हैं, और उनको कहा जाता है कि उन्होंने प्रेम का महल बना दिया है आगरा में। मगर सच्चाई है कि हमारे शिव, हमारी माता पार्वती युगों युगों से हर जन्म में शिव पार्वती को चाहती हैं, पार्वती शिव को चाहते हैं। इससे बड़ी कोई प्रेम कथा विश्व साहित्य में नहीं है। यह राम से जुड़ी हुई कहानी है। राम को कहता है कि राम दिन भर शिव को भजते हैं, और शिव के बारे में कहा जाता है कि हर पल राम राम भजते रहते हैं। पूरी रामचरितमानस में हमने देखा है कि राम शिव की आराधना करते हैं, और हम देखते हैं शिव पुराण में कि शिव हमेशा राम की आराधना करते रहते हैं। ये राम और शिव, शिव और राम दोनों की कथाएं जुड़ी हुई हैं। शिवरात्रि के अवसर पर हम भगवान शिव, जो हमारे देश के आदि देव हैं, हमारे देश में संहार के देवता हैं, हमारे देश में कल्याण के देवता हैं, मंगल के देवता हैं, सुख के देवता हैं, पढ़े लिखों के देवता हैं, अनपढ़ के देवता हैं, उत्तर भारत के देवता हैं, दक्षिण भारत के देवता हैं। हर देवता में श्रेष्ठ माना गया है शिव को। इनके ही पुत्र हैं गणेश, जिन्हें हम ज्ञानियों में अग्रगण्य मानते हैं। वो विनायक हैं, बुद्धि के विनायक हैं। उनके ही पुत्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके विश्व को यह ज्ञान दिया था कि माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं होता है। उनके पुत्र कार्तिक हैं। देखिए, कहीं न कहीं संपूर्ण भारत शिव परिवार से जुड़ा है। पूर्व में बंगाल, झारखंड में माता दुर्गा की पूजा का विधान है, धूमधाम से मनाते हैं। पश्चिम में चले जाते हैं तो उनके पुत्र गणेश के, गणपति की पूजा आराधना से पूरा महाराष्ट्र गुंजित होता है। उत्तर भारत में आ जाएं तो शिव का कैलाश ही है, हम शिवरात्रि मनाते हैं। और दक्षिण में चले जाएं तो उनके पुत्र कार्तिक अर्थात उर्गन की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। अर्थात शिव उत्तर में स्वयं हैं, दक्षिण में उनके पुत्र कार्तिक हैं, पूर्व में मां दुर्गा हैं, और पश्चिम में विनायक गणपति हैं। संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता के आधार हैं मेरे शिव। और उनका जो शिवलिंग है, एक लोटा जल पर प्रसन्न करने वाले लेने की स्थिति है। कम से कम साधन में जिसको हम खुश कर लेते हैं, वो देवता है शिव, जो अपने देश का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो जब डमरू बजाते हैं तो कहा जाता है कि हमारी भाषाएं निकली थी शिव के डमरू से। ये सारे स्वर शिव के डमरू से निकले। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो नृत्य शास्त्र है, गायन की परंपरा है, सब कुछ शिव की कृपा से है। शिव पर हमारे पिताजी प्रोफेसर शिवदयाल सिंह जी ने कविता लिखी थी। मैं शिवरात्रि पर वो कविता आपको सौंपता हूं कि मैं ही हूं शिव, कि मैं ही हूं शिव। ये कविता का शीर्षक है कि मुझ में छिपा विजय का बल है, कि मुझ में छिपा विजय का बल है, यौवन के अंगार छिपे हैं, कि मुझ में छिपा विजय का बल है, यौवन के अंगार छुपे हैं। कितने दिव्य विधान, नव्य निर्माण, कल्याण कामनाओं के पारावार छुपे हैं। मेरे प्राण वज्र से निर्मित, मेरे शिव के प्राण वज्र से बने, कि मेरे प्राण वज्र से निर्मित तूफानी हैं चरण हमारे, कि मेरे प्राण वज्र से निर्मित तूफानी है चरण हमारे। आने दो मेरी राहों में दुख दर्दों झंझावातों को, मैं सबसे लड़कर क्षमता का दिगंत विस्तार करूंगा। कि आने दो मेरी राहों में, आने दो मेरी राहों में दुख दर्दों झंझावातों को, मैं सबसे लड़कर क्षमता का दिगंत विस्तार करूंगा। अपने ऊर्जस्वित प्राणों का मैं अभिनव श्रृंगार करूंगा, कि अपने ऊर्जस्वित प्राणों का मैं अभिनव श्रृंगार करूंगा। मैं ही हूं शिव, मैं ही हूं शिव, काम दहन संतुलित प्रलय की विभा लिए हूं भासमान। चक्षुश्रवा मेरी ग्रीवा का हार बना, मेरे गले का हार वो सांप है।
चक्षुश्रवा मेरी ग्रीवा का हार बना, मैं प्रस्तुत हूं जितना चाहो गरल पिला दो। कि मैं प्रस्तुत हूं जितना चाहो गरल पिला दो, मैं हंसते हंसते पी लूंगा। मेरी वाणी में उर्मिल पारावार, गगन भू बल भरते हैं। मेरी क्रांति चेतना सब में प्राण फूकती, जागृत पौरुष की ज्वाला में अभिशाप भस्म हो जाता है। कि जागृत पौरुष की ज्वाला में अभिशाप भस्म हो जाता है। अन्यायी में शक्ति कहां, कि अन्यायी में शक्ति कहां जो मुझे मिटा दे। कि अन्यायी में शक्ति कहां जो मुझे मिटा दे। मेरे पांव तले की धरती बहुत ठोस है। कि अन्यायी में शक्ति कहां जो मुझे मिटा दे। मेरे पांव तले की धरती बहुत ठोस है। ऊपर नील गगन तक है विस्तार हमारा। मैं लहरों का फूल नहीं जो बह जाऊंगा। मैं लहरों का फूल नहीं जो बह जाऊंगा। हमारे शिव भयंकर हैं। उनके एक एक कण कण में कामना है कल्याण की। बांग्ला के किसी कवि ने कहा है कि जो तो जीव तो शिव। इस देश के कंकड़ कंकड़ में शंकर रहते हैं। हम शंकर की आराधना के इस दिवस पर, शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपने पिता शिवदयाल सिंह शिवदीप की वो कुछ कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखा हूं। मैं भी शिवगीत हूं, इसलिए मैंने शिव का गीत गाया है। शिव एकदम विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल बनाने का नाम है। प्रतिकूलता में अनुकूलता का नाम है। शिव का स्वयं का परिवार परस्पर विरोधी विजातीय तत्वों के समन्वय का परिवार है। जहां शिव के गले में सांप है तो सामने मोर भी है। जहां एक और मां की सवारी शेर है तो सामने बाबा भोलेनाथ का बैल भी है। इधर गणेश जी का चूहा भी है, उधर चांद भी है, इधर गंगा भी है। यानी जहां चांद भी हो, गंगा भी हो, बसहा बैल भी हो, जो मेरी कृषि संस्कृति की मूल है। अगर हम भारत के लोग गौ को माता मानते हैं तो इसलिए कि हम कृषि संस्कृति के लोग हैं। विश्व को हमने परिवार नाम की व्यवस्था दी थी और यह परिवार नाम की व्यवस्था बगैर बैल के संभव नहीं है, बगैर गाय के संभव नहीं है। गाय हमारी माता इसलिए है कि उसने उस बछड़े को दिया है जिस बछड़े के बदौलत हमारी कृषि संस्कृति में खेती होती है, किसानी होती है। हम भारत के लोग शिव और शिव परिवार के प्रति ऋणी है। मैं इस मंगल अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर शिव की ये छोटी सी कथा, कुछ पंक्तियां आपको अर्पित करता हूं। विश्वास से मेरी ये पंक्तियां आपको जची होंगी। गरीब के गरी से, गरीब के झोपड़े से लेकर माल तक जिस शिव की आराधना की प्रथा है अपने देश में, वह शिवरात्रि कल है। हम भारत के लोग कल रात जागेंगे क्योंकि हमारी मैया पार्वती, हमारी मैया सती और बाबा भोलेनाथ का कल विवाह दिवस है। न जाने कितने वर्ष बीते, कितने युग बीते, और हर युग के बीतने के बाद भी शिव और पार्वती की यह प्रेम कथा आज भी हमारे भारतीय जनमानस को अनुप्राणित करते रहती है और यह बताती है कि हमारी शादी जिससे हुई जन्म जन्म की शादी है। यह प्रेम एक अटूट प्रेम है। हम उस देश के लोग नहीं हैं जहां पहले लव करते हैं बाद में मैरिज करते हैं। हम उस देश के लोग हैं जहां मैरिज करके जीवन भर लव करते हैं और अनंत अनंत हर काल में, हर जन्म में हम उससे ही प्रेम करते हैं जिससे हमने विवाह किया है। विवाह के इस बंधन को, पारिवारिकता की इस कसौटी को, जिसमें अनेकता में एकता है, प्रतिकूलता में अनुकूलता है, यह शिव का परिवार है। हमने सुनी है कहानियां कि शिव की बाराती में 10 शीश वाले भी लोग थे तो बिना सिर वाले भी लोग थे। यानी तमाम विजाति विधर्मीय विपरीत परिस्थितियों में भी इस राष्ट्र का कल्याण कराने का जो प्रतीक है, चिन्ह है, वह शिवलिंग है। और उस शिव की बाराती का कल दिवस है। शहर शहर में लोग झांकियां निकालेंगे, शिव की बारात निकलेगी, तरह तरह के रूप रंग के लोग निकलेंगे और हम शिव के, पार्वती के प्रेम के दिवस पर वो शुभ घड़ी का इंतजार करेंगे जब रात्रि के दूसरे, तीसरे, चौथे पहर में शिव और पार्वती की शादी होगी। हमारी माताएं बहनें उपवास करेंगी, बहुत सारे लोग उपवास करेंगे और शिव से शक्ति की आराधना करेंगे, तपस्या करेंगे कि हे शिव तुम हो तब तक मेरे देश का कल्याण है। ये विजाति विधर्मी लोग लाख मिटाना चाहें, अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को नहीं मिटा सकते जब तक मेरे पास
कल्याणकारी तत्व शिव उपलब्ध है। ओम नमः शिवाय की इस साधना मंत्र के साथ जब कभी हम संकट में होते हैं, ओम नमः शिवाय विघ्न विनाशाय का जप करते हैं और वो सारी कामनाएं हमारी पूरी होती हैं जो हमें जरूरी है। मैं चाहता हूं कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको शुभकामनाएं दूं और मेरी बात, मेरे विचार अगर अच्छे लगे हों, दुनिया के कल्याण के लिए जिसने अपने कंठ को नीला कर लिया जहर पी के, दुनिया के सुख के लिए जो खुद को दुख ले लेता है, दूसरों को सुख देने के लिए अपने जीवन को दुखी बना लेने वाले हमारे शिव, डमरूधारी शिव, प्रलयंकारी शिव, नटेश्वर शिव की हम आराधना करते हैं, नमन करते हैं और प्रेम के प्रतीक, वैसे प्रतीक जिसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व नहीं होता है, हम उस शिव को हृदय से नमन करते हैं। क्योंकि वह जब तक इस काया में है तब तक शिवत्व मेरे अंदर है। हम सबों से प्रेम के पात्र बने हैं। जिस दिन वो शिव इस देह से निकल जाएगा, यह शरीर तो शव हो जाता है। जब तक शिव हैं तब तक हम जीवित हैं, हमारी चेतना है। जिस दिन शिव निकल जाएंगे, यह शरीर शिव नहीं तो शव बन जाता है। हम चाहते हैं कि अपने शरीर में शिव को बरकरार रखें। अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए जो शिव के द्वारा दी गई मेरी वो बातें हैं, वो ज्ञान की बातें कि दुनिया के कल्याण के लिए स्वयं को मिटा लेना शिवत्व है, हम इसका प्रसार करें, प्रचार करें। हम शिवरात्रि में अपने इस प्रेम के देवता, इस कल्याण के देवता का हृदय से नमन करते हैं। विश्वास है मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो अपने मित्रों से को भी इससे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव, जय महादेव, जय महा